अक्सर हम ये मानकर चलते हैं ना कि इंजीनियरिंग की दुनिया मतलब मशीनों का शोर, भारी भरकम तकनीक और सर्किट्स, ये सब इंसानी भावनाओं से कोसों दूर की चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आम धारणा यही होती है कि जो दिमाग दिन रात तारों और सिग्नलों के जाल में उलझा रहता है, वो दिल की कोमलता या मोहब्बत की बारीकियों को क्या ही समझेगा। एकदम सही बात है। मतलब तारों में दौड़ने वाला करंट और दिल में धड़कने वाले जज्बात बिल्कुल अलग-अलग ब्रह्मांड के हिस्से लगते हैं। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसी कविता है जो इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। मैं सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे बहुत उत्साहित किया है, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं जहाँ कठोर लोहे की पटरियों और लाल हरे सिग्नलों के बीच एक बहुत ही कोमल लेकिन बुरी तरह से टूटा हुआ दिल धड़क रहा है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिग्नल्स ऑफ अ साइड ट्रैक्ड हार्ट नामक एक बेहद दिलचस्प कविता को परत दर परत समझना है। हमारा मिशन यह देखना है कि कैसे रेलवे सिग्नलिंग की अत्यंत जटिल और रूखी तकनीकी शब्दावली का उपयोग इतने गहरे और व्यक्तिगत रोमांटिक जज्बातों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। और ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे ये तकनीकी क्रियाएं किसी रिश्ते के हर एक पड़ाव को, हर एक दर्द को इतनी सटीकता से दर्शाती हैं। हाँ, तो इससे पहले कि हम इस तकनीकी और भावनात्मक भूल भुलैया के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करें, मुझे लगता है इस कविता का एक संपूर्ण वाचन बहुत जरूरी है, ताकि इसकी गहराई और इसका दर्द अपनी पूरी शिद्दत के साथ स्थापित हो सके। मैं इसे पढ़ता हूँ। बिल्कुल, पढ़िए। हमारा इश्क भी एनएक्स सिस्टम जैसा रह गया। हमने जीएन बटन तो दबाया, पर तूने यूएन बटन कभी प्रेस ही नहीं किया। हमारे मिलन का रूट कभी सेट ही नहीं हो पाया। हमने तो धड़कनों का रिले तेरे नाम पर पिकअप किया था, सोचा था मोहब्बत के ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर मिलेगा, पर तूने तो जज्बातों का पॉइंट ही कहीं और रिवर्स कर दिया और हमारा प्यार होम सिग्नल पर ही इंतजार करता रह गया। बहुत ही गहरी और मार्मिक पंक्तियां हैं। चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। पहली बार सुनने में ये किसी इंजीनियरिंग मैनुअल या रेलवे ट्रेनिंग का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसके भीतर भावनाओं का जो समुंदर है वो आधुनिक रिश्तों की बहुत ही सटीक तस्वीर पेश करता है। हाँ, इस कविता में एक तरफा प्यार, उम्मीद, विश्वासघात और अंततः एक न खत्म होने वाला ठहराव, सब कुछ मौजूद है। लेकिन इसे बताने का माध्यम पूरी तरह से रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम है। तो एक इंजीनियर के दिमाग और एक टूटे हुए दिल के इस अद्भुत संगम के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? अगर हम शुरुआत करें तो इस रिश्ते की शुरुआत एनएक्स सिस्टम से होती है। रेलवे की भाषा में एनएक्स सिस्टम का मतलब एंट्रेंस एग्जिट सिस्टम होता है ना? एकदम सही। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां किसी ट्रेन का रास्ता तय करने के लिए एक प्रवेश बिंदु यानी एंट्रेंस का बटन दबाना होता है और एक निकास बिंदु यानी एग्जिट का बटन। मतलब बिना दोनों इनपुट के काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और इस तकनीकी हुपक के पीछे जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। एनएक्स सिस्टम की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एक सहयोगात्मक प्रणाली है। कोलैबोरेटिव। हाँ। जब तक सिस्टम को दोनों तरफ से इनपुट नहीं मिलता है, यानी शुरुआत कहाँ से करनी है और जाना कहाँ है, तब तक सिस्टम कोई भी रूट या रास्ता सेट नहीं करता। अगर हम इसे आधुनिक रिश्तों के चश्मे से देखें तो ये एक तरफा प्रयास का बहुत ही सटीक वर्णन है। कविता कहती है, हमने जीएन बटन तो दबाया, पर तूने यूएन बटन कभी प्रेस ही नहीं किया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कि इंसान जब किसी रिश्ते में पहल करता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तो वो असल में वो जीएन बटन यानी एंट्रेंस बटन दबा रहा होता है। वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। लेकिन रिश्ता तभी बनता है जब सामने वाला व्यक्ति भी उसे स्वीकार करे। बिल्कुल, जब वो अपनी सहमति दे यानी वो यूएन बटन दबाएं। ये बात आज के डेटिंग परिदृश्य पर भी पूरी तरह से लागू होती है। लोग अक्सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, समय देते हैं, भावनाएं निवेश करते हैं। ये सब जीएन बटन दबाने जैसा ही तो है। हाँ, और लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। शायद मैसेज सीन पर छोड़ दिया जाता है, या जिसे आज की भाषा में गोस्टिंग कहते हैं, वो हो जाता है। तकनीकी दुनिया में जब एक बटन दबाया जाता है और दूसरे का इंतजार होता है, तो सिस्टम कुछ पल के लिए बत्तियां झपकाता है, कमांड को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, और जब दूसरा बटन नहीं दबता तो वो कमांड टाइम आउट होकर रद्द हो जाती है। और ये उस इंसानी अनुभव से कितना मेल खाता है जहाँ इंसान बस इंतजार करता रह जाता है कि शायद अब सामने से कोई प्रतिक्रिया आएगी, शायद अब बात बनेगी। यही इस रूपक की सबसे बड़ी खूबी है। कवि ने
अपने टूटे हुए दिल का दोष खुद पर या अपनी कमियों पर मरने के बजाय उसे एक सिस्टम फेलियर की तरह देखा है। असल में ये मनोविज्ञान में एक बहुत ही सामान्य कोपिंग मैकेनिज्म है। जब दिल टूटता है तो इंसान अक्सर सोचता है कि मुझ में क्या कमी रह गई। लेकिन इसे एनएक्स सिस्टम की नाकामी के रूप में देखकर कवि ये स्थापित कर रहा है कि शुरुआत करने में कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल, पहले एकदम सही थी, बस दूसरी तरफ से वो जरूरी इनपुट नहीं मिला जो उस सर्किट को पूरा कर सकता। और जब सर्किट पूरा नहीं होता तो मिलन का राउट कभी सेट नहीं हो पाया। बिना दोनों की सहमति के कोई भी रास्ता नहीं बन सकता, न पटरियों पर और न ही जिंदगी में। एकदम सही बात है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। एक रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए उसे आपसी राउट की सख्त जरूरत होती है, जहां दोनों को पता हो कि वो कहां जा रहे हैं। अब यहां स्थिति वास्तव में रोचक हो जाती है। इसके बाद कविता एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे चरण में प्रवेश करती है। हाँ, जहाँ कवि हार मानने के बजाय रिश्ते के उस भावनात्मक जुड़ाव और पूर्ण समर्पण वाले हिस्से की बात करता है। पंक्ति है, हमने तो धड़कनों का रिले तेरे नाम पर पिकअप किया था। रेलवे सिग्नलिंग की अगर बात करें तो रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, जिसे पूरे सिस्टम का दिमाग या दिल कहा जा सकता है। मैं तकनीकी रूप से इसे समझाती हूँ। ये रिले सामान्य स्थिति में एकदम शांत और निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित होता है, इसके अंदर एक चुंबक बनता है जो संपर्कों को अपनी ओर खींचता है। और इसी खिंचाव को पिकअप कहते हैं। बिल्कुल, इस चुंबकीय खिंचाव और सक्रिय होने की क्रिया को ही तकनीकी भाषा में रिले पिकअप होना कहते हैं। ये शायद पूरी कविता का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्यार में पड़ने की जीव विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से जुड़ता है। मतलब एक शांत रिले उस इंसान के दिल की तरह है जो अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा है। हाँ, सब कुछ रूटीन में चल रहा है, कोई खास हलचल नहीं है, लेकिन फिर कोई विशेष व्यक्ति जिंदगी में आता है और वो एक करंट का काम करता है। और जैसे ही वो भावनात्मक करंट दिल तक पहुंचता है, धड़कनों का रिले पिकअप हो जाता है। इसका सीधा मतलब है पूर्ण सक्रियता। जब एक रिले पिकअप होता है तो वो सिर्फ खुद को चालू नहीं करता, वो पूरे स्टेशन के सर्किट्स, सिग्नलों और पटरियों के नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले लेता है। सब कुछ उस एक रिले की स्थिति पर निर्भर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब किसी को प्यार होता है। जब दिल का रिले किसी के नाम पर पिकअप हो जाता है तो इंसान की पूरी जिंदगी का केंद्र बदल जाता है। उसकी दिनचर्या, उसके विचार, उसके फैसले, सब कुछ उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ये कोई हल्की फुल्की पसंद नहीं है, ये एक जुनूनी और गहरा समर्पण है। ये उस अवस्था को दर्शाता है जहां इंसान ने भावनात्मक रूप से खुद को पूरी तरह से दूसरे के हवाले कर दिया है। और जाहिर है कि जब इतना गहरा समर्पण होता है, जब इंसान खुद को पूरी तरह से किसी और के लिए सक्रिय कर लेता है, तो वो स्वाभाविक रूप से एक सुरक्षित भविष्य की कामना करने लगता है। वो चाहता है कि ये जुड़ाव किसी मुकाम तक पहुंचे। और यहीं से हम कविता के तीसरे और बहुत ही उम्मीदों भरे चरण में आते हैं। सोचा था मोहब्बत के ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर मिलेगा। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये पंक्ति इंसानी सुरक्षा की बुनियादी जरूरत को बहुत ही शानदार ढंग से एक रेलवे नियम के जरिए पेश करती है। ब्लॉक सेक्शन के जरिए? हाँ, रेलवे में ब्लॉक सेक्शन दो स्टेशनों के बीच का वो हिस्सा होता है जहां सुरक्षा के सबसे कड़े नियम लागू होते हैं। सबसे पहला और अटूट नियम यह है कि किसी भी एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय पर केवल एक ही ट्रेन हो सकती है। मतलब कोई दूसरी ट्रेन उस सेक्शन में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि पहली ट्रेन उसे पूरी तरह से पार ना कर ले। बिल्कुल। और अगर हम इसे रोमांटिक भावनाओं के संदर्भ में देखें तो ये पूर्ण निष्ठा और एक्सक्लूसिविटी का प्रतीक है। हर इंसान जो किसी के साथ गहरे रिश्ते में होता है वो इसी ब्लॉक सेक्शन की कामना करता है। एक ऐसा सुरक्षित दायरा जहां केवल वे दो लोग हों, जहां किसी तीसरे की कोई दखलंदाजी ना हो। हाँ, एक ऐसा भविष्य जहां कोई और ना हो। ये सोचना ही कितना सुकून देता है। एक ऐसी जगह जहां कोई बाहरी खतरा ना हो। और फिर उस ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर मिलने की उम्मीद। रेलवे में जब स्टेशन मास्टर ये सुनिश्चित कर लेता है कि आगे का पूरा ट्रैक खाली है, सब कुछ सुरक्षित है, तब वो जो हरी झंडी या संकेत देता है उसे लाइन क्लियर कहते हैं। प्यार के मामले में ये लाइन क्लियर क्या है? ये असल में वो सामाजिक, पारिवारिक या आपसी स्वीकृति है जिसका इंतजार हर प्रेमी जोड़े को होता है। ये इस बात का संकेत है कि अब कोई शंका नहीं है, परिवार की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, समाज का कोई डर नहीं है। लाइन क्लियर मिलने का मतलब है कि अब रिश्ते की ये ट्रेन पूरी रफ्तार से बिना किसी संकोच या भय के अपने भविष्य की ओर बढ़ सकती है। ये उम्मीदों का चरम है।
इंसान सोचता है कि उसने शुरुआत कर दी, दिल का रिले भी पूरी तरह समर्पित है और अब बस लाइन क्लियर मिलने की देरी है। लेकिन जीवन और इंसानी भावनाएं हमेशा इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती। रिश्ते अक्सर उन मोड़ों पर आ जाते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होती। और यहीं से कविता का चौथा चरण शुरू होता है, जो विश्वासघात और भयानक दर्द का चरण है। एक झटके में सब कुछ बदल जाता है, पर तूने तो जज्बातों का पॉइंट ही कहीं और रिवर्स कर दिया। ये पंक्ति सचमुच एक गहरा आघात महसूस कराती है। टेक्निकी रूप से पॉइंट रेलवे ट्रैक का वो यांत्रिक हिस्सा होता है जो ट्रेन की दिशा तय करता है। जब ट्रेन को सीधे रास्ते से हटाकर किसी दूसरी लाइन पर भेजना होता है तो इस पॉइंट को मोड़ा जाता है ना? हाँ, इसकी दो स्थितियां होती हैं, नॉर्मल यानी सीधा तयशुदा रास्ता, और रिवर्स यानी अचानक मुड़ा हुआ दूसरी दिशा का रास्ता। जब पॉइंट को रिवर्स कर दिया जाता है तो पूरी की पूरी ट्रेन अपनी तय दिशा से हटकर अचानक किसी और ही ट्रैक पर चली जाती है। इसे भावनाओं से जोड़ना एक बहुत ही डरावनी लेकिन वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। डरावनी इसलिए क्योंकि इस बदलाव में एक अचानकपन है। जब किसी चलती ट्रेन के सामने पॉइंट बदल दिया जाता है तो ट्रेन के पास संभलने का कोई मौका नहीं होता। बिल्कुल, वो बस उस नई दिशा में मुड़ जाती है या फिर बेपटरी हो जाती है। जब कोई कहता है कि साथी ने जज्बातों का पॉइंट कहीं और रिवर्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो प्यार, वो ध्यान, वे सारे वादे जो पहले इस रिश्ते की तरफ आ रहे थे, वे अचानक किसी और दिशा में मोड़ दिए गए। शायद किसी और इंसान की तरफ, या शायद रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकलने की दिशा में। ये कोई धीरे धीरे होने वाला अलगाव नहीं है, ये एक अचानक लिया गया फैसला है जिसने दूसरे इंसान को पूरी तरह से सदमे में डाल दिया है। ये उस व्यक्ति की बेबसी को दिखाता है जिसका इस पॉइंट पर कोई नियंत्रण नहीं था। जो इंसान प्यार में है वो तो अभी भी उसी सीधे ट्रैक पर अपनी मंजिल की ओर देखने की कोशिश कर रहा है, ये मानकर के सब कुछ ठीक है। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ट्रैक बदलने का स्विच किसी और के हाथ में था और उसने बिना बताए उस स्विच को घुमा दिया। ये वो दर्दनाक अवस्था है जहां इंसान कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये सब कब, कैसे और क्यों हो गया। बस एक पल में दिशा बदल गई। आत्मक ठहराव है जिससे बाहर आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये हमें कविता के सबसे मार्मिक, सबसे दुखद और अंतिम दृश्य तक ले जाता है और हमारा प्यार होम सिग्नल पर ही इंतजार करता रह गया। होम सिग्नल का ये रूपक सच में बहुत भारी है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि रेलवे नेटवर्क में होम सिग्नल की जगह कहाँ होती है। ये स्टेशन के ठीक बाहर का पहला रुकने का सिग्नल होता है। बिल्कुल, जब कोई ट्रेन सैकड़ों या हजारों किलोमीटर का लंबा और थका देने वाला सफर तय करके अपनी मंजिल वाले शहर में पहुंचती है, तो स्टेशन में प्रवेश करने से ठीक पहले उसे इस होम सिग्नल का सामना करना पड़ता है। अगर ये सिग्नल लाल है तो ट्रेन को हर हाल में वहीं रुकना होगा। वो अपनी मंजिल, अपने स्टेशन को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख सकती है। वो देख सकती है कि कहाँ उसे पहुंचना था, लेकिन जब तक ये होम सिग्नल हरा नहीं होता, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। भावनात्मक रूप से ये उस ठहराव को दर्शाता है जहां एक इंसान अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आकर हमेशा के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे आगे बढ़ने का सिग्नल कभी नहीं मिलता। मंजिल के इतने करीब आकर रुक जाने की ये पीड़ा शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। एक इंसान जिसने प्यार के इस लंबे सफर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें, वो अपने रिश्ते के मुकाम के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वो मुकाम शायद शादी हो सकता है, साथ रहना हो सकता है, या एक मुकम्मल जीवन की शुरुआत हो सकती है। वो उस भविष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकता था। लेकिन क्योंकि साथी ने अचानक जज्बातों का रास्ता बदल दिया, वो हरा सिग्नल कभी नहीं मिला। उसे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं मिली। वो हमेशा के लिए उस होम सिग्नल पर खड़ा रह गया, उस लाल बत्ती के सामने। मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्लोजर का न मिलना या अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ कहा जाता है। जब कोई रिश्ता बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक खत्म हो जाता है, तो इंसान उसी लाल सिग्नल पर अटक जाता है। तकनीकी रूप से भी देखें तो लाल होम सिग्नल को पार करना, सिग्नल तोड़ना रेलवे में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसी तरह भावनाओं की दुनिया में भी जब सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी में प्रवेश करने से रोक देता है, जब वो लाल बत्ती दिखा देता है, तो कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती उस रिश्ते में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे वहीं उसी दहलीज पर रुकना पड़ता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता और पीछे मुड़कर वापस जाना इसलिए मुमकिन नहीं, क्योंकि सफर बहुत लंबा तय हो चुका होता है। ये एक ऐसा इंतजार है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। ट्रेनें तो शायद कुछ घंटों बाद स्टेशन के अंदर चली जाती हैं, लेकिन टूटे हुए दिल अक्सर सालों तक उसी होम सिग्नल पर खड़े रहते हैं, इस झूठी उम्मीद में कि शायद कभी वो बत्ती हरी हो जाए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं यही कहूंगा
कि ये स्रोत केवल एक कविता नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि इंसान मशीनी और तकनीकी चीजों में भी अपनी मानवीय भावनाओं को खोज सकता है। बिल्कुल। ये ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखने का एक नया नजरिया देता है कि कैसे जटिल प्रणालियां, चाहे वो रेलवे की हों या मानवीय संबंधों की, एक ही तरह के नियमों पर काम करती हैं। दोनों को सुचारू रूप से चलने के लिए आपसी सहयोग चाहिए, जैसे एनएक्स सिस्टम में 2 बटन। ऊर्जा और समर्पण चाहिए, जैसे रिले का पिकअप होना। सुरक्षा और स्वीकृति चाहिए, जैसे ब्लॉक सेक्शन में लाइन क्लियर। और दोनों ही दिशाहीन हो सकते हैं अगर पॉइंट बदल दिया जाए। ये कविता इस बात का एक शानदार प्रमाण है कि तकनीकी दुनिया में काम करने वालों के पास भी अपने दर्द को बयां करने के लिए एक बेहद गहरी और सशक्त भाषा होती है। ये बिल्कुल सच है कि जटिल मशीनों और इंसानी भावनाओं के बीच की एक कड़ी बहुत गहरी है। लेकिन इस पूरी चर्चा का समापन करते हुए ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमने इस दर्दनाक ठहराव को देखा, उस लाल होम सिग्नल को महसूस किया जहां कोई इंसान बिना किसी क्लोजर के अनंत काल से इंतजार कर रहा है। हाँ, लेकिन रेलवे की वास्तविक दुनिया में जब कोई मुख्य सिग्नल खराब हो जाता है या हमेशा के लिए लाल ही रहता है, तो ट्रेन को हमेशा के लिए वहीं पटरियों पर सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। हर सिस्टम में एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है, एक छोटा सा शंट सिग्नल या इमरजेंसी ओवरराइड होता है, जिसे इस्तेमाल करके उस ठहरी हुई ट्रेन को धीमी गति से आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ताकि वो हमेशा के लिए उसी लाल बत्ती के सामने न खड़ी रहे। तो सोचने वाली बात यह है कि इंसानी भावनाओं के इस जटिल नेटवर्क में किसी टूटे हुए दिल के लिए वो इमरजेंसी ओवरराइड या शंट सिग्नल क्या हो सकता है? ये बहुत ही गहरा विचार है। जब सामने वाले ने हमेशा के लिए लाल सिग्नल दिखा दिया हो, तो वो कौन सी ताकत है, कौन सा कदम है जो उस ठहरी हुई उदास जिंदगी को फिर से किसी नई दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दे सके? क्या वो खुद को माफ करना है, कोई नया मकसद खोजना है, या महज समय को अपना काम करने देना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो आज भी किसी होम सिग्नल पर खड़ा है। इस विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भावनाओं और तकनीक के इस अनोखे सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।